जय हिंद। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, सेकंड क्लास है ये हमारी। और आज जो क्वेश्चंस हैं ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के क्वेश्चंस हैं। पर्टिकुलरली वही क्वेश्चंस हैं। साइज में क्वेश्चन काफ़ी बड़े होंगे, इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। तो ये जो स्पेसिफिकली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये लेंथ वाइज थोड़े से लंबे होते हैं, पेशेंस रखनी पड़ती है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A man covers a certain distance between his house and office on scooter. So suppose करते हैं डिस्टेंस ये है, स्पीड उसकी ये है, डिस्टेंस ये है और टाइम टी है। ये आ गई। हमेशा पहली इक्वेशन पहले बना लिया करो साइड पे। तो ये पहली इक्वेशन सबसे पहले बना ली। अब वो बोलता है अगर उसकी स्पीड 60 हो, यहाँ गलती होती है। सबसे बड़ा जो एरर होता है वो होता है यूनिट्स का कंपैरिजन। जनरली हम क्या करते हैं कि एक तरफ एक यूनिट में बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ यूनिट कन्वर्ट नहीं करते, दूसरे यूनिट्स में बात हो जाती है। तो उधर केजी लिखा होता है या मीटर पर सेकंड लिखा होता है, इधर किलोमीटर चल रहे होते हैं। तो वो कंपैरिजन में नहीं आ सकते। यूनिट सेम रखने पड़ेंगे दोनों तरफ, चाहे सबको मीटर पर सेकंड में करो। स्टैंडर्ड यूनिट जो होते हैं ना वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर ही होते हैं। अगर किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है या मीटर पर मिनट दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, गलतियाँ होती हैं उसमें, तो उसका ध्यान रखना है। तो जो बोला अगर 60 किलोमीटर मेरे पर आवर मेरी स्पीड है तो मैं 20 मिनट लेट हो जाता हूँ। 20 मिनट लेट होने का मतलब है कि मेरे को मेरे टाइम से 20 मिनट और ज़्यादा लगेंगे। सो मेरे टाइम में 20 मिनट। यहाँ ये वेलोसिटी चल रही है किलोमीटर पर आवर, यहाँ डिस्टेंस निकलेगा किलोमीटर में और यहाँ टाइम मुझे आवर में लेना पड़ेगा। जबकि ये 20 मिनट बोल रहा है तो 20 मिनट को आवर में रखने के लिए मुझे इसे 60 से डिवाइड करना होगा। समझ आया ये? अगली इक्वेशन, इसको बाद में सिंपलीफाई करते हैं, मैं इक्वेशन बनाता हूँ। वो बोलता है अगर मेरी 80 किलोमीटर की स्पीड हो, 80 किलोमीटर पर आवर की, फिर यूनिट 80 किलोमीटर पर आवर दी है, तो आई रीच ऑफिस 10 मिनट्स अर्लियर, मुझे 10 मिनट बच जाते हैं। तो अगर मुझे पहले t घंटे लग रहे थे, अब मुझे उससे 10 मिनट कम लगेंगे। तो t माइनस फिर 10/60। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले इनको सिंपलीफाई करिए। 21, 23, 60 into t plus 1/3 equal to d। सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी प्योर आपकी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं सॉल्व करूं उससे आप करो, और जरूरी ये भी नहीं है कि जो इस तरह मैं कर रहा हूं वो आपको आ भी जाए। समझ आ रहा है आपको? तो आपको प्रैक्टिस करके आएगा। हमें तो दूर से पता है कि कौन सा मेथड यूज करने से ये शॉर्टकट पे चला जाता है, बट आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि यही मेथड लगाने से ये जल्दी होता है। अगर आप वैल्यूज को दूसरे तरीके से पुट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ये आ गया 80 into t minus 1/6 is d। दोनों में d है, कंपेयर कर लो फर्स्ट का d और सेकंड का d। 60 into t plus 1/3 equal to 80 into t minus 1/6। करने को तो मैं यहाँ भी सिंपलीफाई कर सकता था, मैंने तब भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 बाद में कटेंगे। ये 2 3 6, 2 4 8 हो जाएगा, हो जाएगा 3t plus 1, 3/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4t minus 4/6, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा t, 4t minus 3t is t, एंड 1 plus 2/3, 1 plus 2/3 कितना हो गया? एलसीएम देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3 ऑफ एन और आएगा। क्वेश्चन है क्या निकालने को बोला? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द ऑफिस। ठीक है, आपको t की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी और आपको ये d निकालना है। तो आप किसी में भी डाल लीजिए, यहाँ डाल लीजिए, इधर डाल लीजिए, कहीं भी डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, हो जाएगा 60 5/3 plus 1/3 equal to d, जो हो गया 6/3, 6/3 is 2, यहाँ गया 120 किलोमीटर। समझ आ रही सबको? Got it? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब कर दूं? A boy walking at the speed of 15 km per hour reaches his school 20 minutes late. Next time he increases his speed by 5 km per hour.
but still he is late by 10 minutes. Okay. So velocity is equal to distance upon time. सबसे पहले ये इक्वेशन ये सारे टाइप इसी तरह के इक्वेशंस के ऊपर है। मैंने क्वेश्चनों को बंडल अप किया है ताकि आप एक टाइप के क्वेश्चनों को इकट्ठे प्रैक्टिस करके कंफर्टेबल हो पाए। उसने बोला अगर मेरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तो मैं 20 मिनट लेट हो जाता हूँ। बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। बोलता है नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी पहले ही 15 है, उसने 5 बढ़ा दी, कितनी हो गई 20। ये गलती लगने वाला पॉइंट था। अभी भी वो लेट है 10 मिनट, यानी अभी भी उसे टाइम 10/60। तो आप सिंपलीफाई करेंगे या मैं करूं? कर लेंगे। यहाँ पे छोड़ दूं क्वेश्चन तो ट्राई करेंगे आप? नेक्स्ट करें क्वेश्चन। इक्वेशंस बना लिख लीजिए, आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन उतार लीजिए, सॉल्व खुद कर लेंगे। हुआ जी? आप कर दूं? Let's get to the next one. होता है by walking at the speed of 3/4 of his usual speed, a man reaches office 20 meter later than usual. Okay. पहले स्पीड थी ये, डिस्टेंस था ये, टाइम था ये। जब वो 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो उसे ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। ऑलराइट, अब और इक्वेशन ही कोई नहीं है। इसका मतलब है 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए। अगर ये 2 इक्वेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता होगा जहां इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 वेरिएबल इकट्ठे कट रहे होंगे। 2 वेरिएबल इकट्ठे कट रहे होंगे, और मैं वो रास्ता बता देता हूँ। आप इसको इससे डिवाइड कर लो या इसको इससे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर v से कट जाएगा, d से कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ। ये v इसके साथ कट गया, ये d ये आ गया 3/4 इक्वल टू 1 अपॉन ये 21/3 आ गया। t प्लस 1/3 नीचे वाला उलट जाएगा, पूरे का पेयर उल्टा इनटू t/1। ठीक है जी? इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3t प्लस 1/3 इक्वल टू 40। ये पूरा पेयर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3t प्लस 1 इक्वल टू 40 और t आ जाएगा। और क्या पूछा गया हमसे? यूजुअल टाइम t पूछा गया, 60 मिनट और 1 मिनट। गॉट इट? समझ आया? ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कम है, और अगर कम है तो या तो ये कहीं हिट एंड ट्रायल पे चला जाएगा या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। बट ये बिल्कुल स्पेसिफिक था क्योंकि यहाँ एक मेथड था जिसको अप्लाई करके हम 2 वेरिएबल्स इकट्ठे खत्म कर सकते थे, वो दोनों खत्म हो। गॉट इट? अगला करें। एक एरोप्लेन निकलता है 1 घंटे देर से, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 3000 किलोमीटर का डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। सपोज करते हैं पुरानी वेलोसिटी है v, डिस्टेंस दिया हुआ है 3000 और टाइम है t। ये हमने पहली इक्वेशन ले ली, 2 वेरिएबल की पहली इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। अब वो 1 घंटा लेट निकलता है, मगर उसने अपने टाइम पर ही, डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल्ड टाइम, यानी अगर वो 11 बजे चलता था 5 बजे पहुंचता था, तो अब वो 12 बजे निकल रहा है बट पहुंचना उसने 5 बजे ही है। इसका मतलब जो पहले टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम मिल रहा है। यहाँ लेटर का मतलब 1 घंटा ऐड नहीं करना है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी सर। इसका मतलब है कि जो काम पहले वो 5 घंटे में कर रहा था अब वो 4 घंटे में कर रहा है, तो टाइम उसका 1 घंटे कम हो गया। टाइम 1 घंटे कम हो गया, और इस चीज को अटेन करने के लिए उसने अपनी स्पीड को 500 किलोमीटर बढ़ा दिया था। तो v प्लस 500 बिकम्स दिस, राइट? अब इसमें सॉल्व करने की क्वेश्चन की कोशिश जो है, ये
क्वाड्रेटिक की तरफ शिफ्ट करेगी आपको, क्योंकि इसके वेरिएबल दोनों नीचे आएंगे। अब आपके ऊपर आप कैसे पुट करना चाहते हैं, आप v की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब v की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं, हम जैसे मर्जी कर लें। ये हो जाएगा 3000 बाय t प्लस 500 इज इक्वल टू 3000 बाय t माइनस 1। अगर मैं ऊपर 500 कॉमन ले लूँ तो 501 506 इधर भी 6। ये मैंने शॉर्टकट लिया है, इसका हम भी काट सकते हैं, बट ये वही ले सकता है जिसको कैलकुलेशंस पे कंट्रोल है, ठीक है। जो सब में कॉमन हो वो काटा जा सकता है। जब काटेंगे तो एडिशन में वो, दिस इज बेसिकली आई एम टेकिंग कॉमन एंड देन कटिंग, बट मैंने कॉमन लिए मैंने काट दिया क्योंकि मुझे इसको कंट्रोल करना आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ गया 6 बाय t प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन t माइनस 1। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 6 अपॉन t माइनस 1 माइनस 6 बाय t इज 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6t माइनस 6 t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू 1 इंटू t इज इक्वल टू 1। यहाँ गया 6t माइनस 6t प्लस 6 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस t सामने जाएगा, ठीक है। ये कट गया, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। t माइनस 3 प्लस 2 कॉमन t माइनस 3 t इक्वल टू 3 और माइनस 2 रिजेक्ट हो जाएगा। 3 हमारा और का क्वेश्चन आ जाएगा। अब पूछा गया है, उसने पूछा है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पर आवर ड्यूरिंग द जर्नी। इसको हमें यहाँ डालना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया। सो v विल बी 3000 by 3, so it is 1000 किलोमीटर। समझ आ रही है हमको सबको? कंफर्टेबल? अब करें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, खुद करेंगे आप? वही है, 1.5 घंटा लेट निकला है, 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। उसने अपनी स्पीड को 800 किलोमीटर बढ़ा दिया। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत है, बना लेंगे। चलिए अगला, a train leaves the station 1.5 किलोमीटर before the scheduled time। 1.5 घंटा जल्दी निकल गई है। The driver decreases speed by 80 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन, velocity is equal to distance कितना दिया हुआ है 240 बाय t। 1.5 घंटा जल्दी निकल गई तो इसका मतलब है t प्लस 1.5 कर दूं ऐसे, और 1.5 घंटा जल्दी नहीं। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 4 और लगते हैं, मैं 1.5 घंटा पहले निकल जाता हूँ तो मुझे टाइम ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? मैंने अपने टाइम पर ही पहुँचना है। प्लस करेंगे माइनस करेंगे? मैंने ठीक किया था। इसकी वजह से उसने अपनी वेलोसिटी को कितना कम कर दिया? 80 किलोमीटर। ये हाँ माइनस आ गया। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप? कर लेंगे? फर्क समझ आया? ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्लस ही करना है, हर क्वेश्चन में माइनस करना है। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है, मैंने क्लास में 500 बार बोला, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स जो है ना, जितना भी बैंक पीओ में आता है, एसएससी में आता है, ठीक है, ये सारा लैंग्वेज के ऊपर प्ले करता है, इंग्लिश के ऊपर प्ले करता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें, एक रिस्पेक्टेबल, इज्जत दें क्वेश्चन को, उसको एक रिस्पेक्टेबल टाइम दें रीड करने के लिए, उसके बाद जल्दी मत मारें। हमेशा आप मेरे देख लीजिए, मैं क्वेश्चन खत्म करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद फिर चेक करता हूँ कि मांगा क्या है। और कई क्वेश्चनों में हमने देखा है जो हमने निकाला होता है वो मांगा ही नहीं होता। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही हमने निकाला था, टाइम पूछी गई थी वेलोसिटी, फिर हम वेलोसिटी पे आए। अगर सपोज वहीं पर जो आपने टाइम निकाला है 3, किसी ने 3 लिखा होता ऑप्शन में, तो आपने बिना देखे 3 टिक कर देना था। मुझे आके बोलना था सर पेपर बहुत बढ़िया हुआ, सारे क्वेश्चन मैंने किए। पॉइंट समझ आ रहा है? रियलिटी को छोड़, इसलिए लैंग्वेज के साथ प्लीज कंफर्टेबल रहेगा, ये ध्यान रखा करो लैंग्वेज का।
अगला, a man covers a certain distance on scooter. Had he moved 4 km per hour faster, velocity is equal to distance upon time. अगर velocity 4 किलोमीटर तेज होती तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 30 मिनट कम लगते। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया था, है ना? अगर वेलोसिटी 3 किलोमीटर स्लोअर होती तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 30 मिनट ज़्यादा लगते। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप? ठीक है, जरूरत तो नहीं है, इक्वेशंस दे दी हैं मैंने, है ना? A car finishes a journey in 10 hours at the speed of 80 km per hour. ठीक है? Velocity is equal to distance upon time. So if the velocity is 80, distance travel करने में time लगेगा 10. ये तो सीधे निकल के आगे distance कितना है? 80 into 10 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। अब उसने बोला है if the distance has to be covered in 8 hours, तो velocity बतानी है, डिस्टेंस वही है बट कवर करना है 8 आवर्स में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? 100 किलोमीटर पर आवर। अब उसने 100 नहीं पूछा है, उसने पूछा है कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले कितनी थी? 80। अब कितनी हो गई? डिफरेंस क्या आएगा? 20। समझ आ रही? मैं कर दूं? अप टू द नेक्स्ट क्लास आज ही करेंगे इसको कवर, ठीक है? हम टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस जो हैं रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं। इसको कराने से पहले हम कंसेप्ट करेंगे। मैं इसमें एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है? लेट मी ऐड वन ब्लैंक पेज। पहले कंसेप्ट समझाते हैं। जो हम कंसेप्ट समझा रहे हैं ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ध्यान से समझिएगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके अंदर, ठीक है? अगर एक इंसान यहाँ से चल रहा है या एक गाड़ी यहाँ से चल रही है और इस जगह के बीच में और इस जगह के बीच में डिस्टेंस दी है, दूसरा यहाँ से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी है u, तो दोनों वेलोसिटीज मिलके इस डिस्टेंस को कवर करेंगी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सो इसको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, सपोज करते हैं कि v u से तेज है, v u से तेज है, तो जिसकी वेलोसिटी तेज होगी, सपोज ये भी 10 बजे निकला, ये भी 10 बजे निकला, ये कहीं पे मिलेंगे। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, जिसकी कम होगी वो कम कवर करेगा। दोनों मिलके पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे। जहां ये मिलेंगे वहां क्या चीज कॉमन होगी? टाइम। सपोज ये 2 बजे मिलते हैं, तो इसने भी 10 बजे से 2 बजे तक गाड़ी चलाई है, इसने भी 10 बजे से 2 बजे तक गाड़ी चलाई। सो wherever they will meet, the time is the common factor. जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा, जिसकी कम होगी उसने कम कर लिया, मगर पूरा डिस्टेंस दोनों ने मिलके कवर किया होगा। सो पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी काम आएगी, आमने सामने से। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। दिस टाइम इज अ कॉमन टाइम। बात समझ आ गई आपको? ये हो गया जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ये v तेज है, u स्लो है, v तेज है, दोनों अगर एक तरह से चलेंगे तो जो तेज होगा वो आगे निकल जाएगा,
समझ आ गया? जी। और जो स्लो होगा पीछे रह जाएगा। सपोज टाइम t के बाद, ठीक है, टाइम t के बाद v यहाँ पहुंचा हुआ है और u अभी यहीं पर है। आफ्टर टाइम t इनके बीच में गैप बन गया डिस्टेंस का। शुरू में कोई गैप नहीं था, दोनों 0 पॉइंट से शुरू हुए थे। इनके बीच में एक डिस्टेंस का गैप बन गया, ठीक है। ये डिस्टेंस का गैप इन दोनों के बीच में क्यों बना? क्योंकि जो तेज था वो उस अपनी वेलोसिटी से आगे निकल गया और जो स्लो था वो अपनी वेलोसिटी से चलने के बावजूद पीछे रह गया। और ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ इनकी वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से। समझ आ गया? इनकी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वही कारण है इस डिस्टेंस के क्रिएट होने का इन टाइम t। समझ आई जी क्वेश्चन ये? जी सर। सबको? अब इसमें एक और अल्टरनेटिव इक्वेशन भी है, ठीक है। सपोज करते हैं शुरू में ही गैप था, v वाला पीछे था, जो तेज है वो पीछे था और जो स्लो वाला वो आगे था। तेज होगा वो पीछे होगा तो वो स्लो वाले को पकड़ लेगा, अगर स्लो वाला पीछे होगा तो वो पीछे ही रह जाएगा, आगे वाला आगे निकल जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? तो ये पीछे है ये आगे है और इनके बीच में गैप है डिस्टेंस d का। सपोज कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t ये दोनों एक पॉइंट पे ही आ जाते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब है इसके मुकाबले इसने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा क्यों ट्रेवल हुआ? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ये ज्यादा वाला है, v is more than v। सो ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है कितनी ज्यादा है, वो जो कितनी ज्यादा, पॉइंट समझ डिफरेंस क्या होता है? कितनी ज्यादा। यही कारण है इस डिस्टेंस का ट्रेवल होने का इन टाइम t। इसमें भी इक्वेशंस हैं, यानी अगर आप दोनों एक तरफ चलते हैं तो अगर डिस्टेंस ना हो तो डिस्टेंस बन जाता है आफ्टर सम टाइम, और अगर डिस्टेंस हो तो वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम। दोनों की इक्वेशन सेम है। इसका मतलब जब आप एक तरफ चलते हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं, जब आप आमने सामने चलते हैं तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। इसीलिए सामने से आती हुई गाड़ी तेज नजर आती है और साथ चलती हुई गाड़ी स्लो नजर आती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको उतार लीजिए, फिर अगला फ्रेम स्टार्ट करते हैं। इसको उतार लीजिए, दीदी को पानी बोलना है। कंसेप्ट उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। और ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटिव वेलोसिटी के बाद जो कंसेप्ट है वो सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। पॉइंट समझ आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो आपको अगला जो पार्ट हम करेंगे वो बोर्ड आएगा ब्रिजेस का और ट्रेन्स का। ट्रेन्स ब्रिजेस जो होते हैं या प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, ट्रीज के क्वेश्चन होते हैं, वो इसके ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है बोट्स और स्ट्रीम्स का। इसमें ये 5 वैरायटी के मेन क्वेश्चन हैं जो कवर होते हैं। 6th जो है उसमें हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे टाइम से। उतार लिया आपने? रब कर दूं? कर दूं जी? बाद में उससे भी उतार सकते हैं, वीडियो से उतार सकते हैं। Thank you. Let's go to the first question. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है प्योरली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है बट लैंग्वेज ने इसको थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। ठीक है, मैं आपके लिए पहले एक सिंपल क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, फिर हम उसको। सपोज ए चल रहा है 50 की स्पीड से और बी चल रहा है 40 की स्पीड से। ये मैंने आपके लिए क्रिएट किया इसका रिलेशन। ठीक है,
दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं। क्वेश्चन है कितने आवर्स के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 100 किलोमीटर। ठीक है, अभी इनके बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं है। डिस्टेंस क्रिएट होगा इनके वेलोसिटी डिफरेंस, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, इसकी वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट होगा इन टाइम t। क्या आ गया 10 100/t 10 t आ गया। सिंपल फ्रेम क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, बट स्लाइटली फ्रेम मुश्किल है, मैं हेल्प करता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक पुलिस वाला एक चोर के पीछे लगता है, चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, यानी इनमें पहले ही फर्क है। कितना फर्क है? पुलिस वाला यहाँ, थीफ यहाँ पे। ठीक है, पुलिसमैन की जो स्पीड दी है ना, वो उसने सिंपल, जैसे भी मैंने बोला 45 किलोमीटर/आवर सिंपल स्पीड दी हुई है। यहाँ स्पीड के लैंग्वेज में गड़बड़ा, उसने बोला वो भाग रहा है, उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर 8 मिनट में। तो दिस इज नॉट हैविंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। ये किलोमीटर/आवर में नहीं है, मीटर/सेकंड में नहीं है, ये किलोमीटर पर मिनट में है। इसको क्योंकि ये मीटर में है तो हमारे लिए आसानी ये होगी, आंसर्स भी मीटर में है तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लें। सो पुलिस वाले की स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 8 × 60 सेकेंड्स। आ गया समझ? चोर की स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो योग की स्पीड दी है 1 किलोमीटर 10 मिनट में। ठीक है जी, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। समझ आ गया? चोर भी आगे भागेगा, देखो इसको मैं समझाता हूं। चोर यहां से आगे भागेगा और यहां तक पहुंचा होगा, पुलिस वाला इतना आगे भाग के इसको पकड़ेगा। पुलिस वाले को इस डिस्टेंस से 100 मीटर ज्यादा कवर करने पड़ेंगे तभी वो उसको पकड़ पाएगा। यानी इनके बीच में जो 100 मीटर का गैप है उसे खत्म करना पड़ेगा तभी पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और ये होगा कॉमन क्या है, इसने यहां से यहां भागा है टाइम t में, और इसने 100 प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है टाइम t में। कॉमन फैक्टर क्या है? अभी मैंने बताया, टाइम। कॉमन क्या है? पॉइंट समझ आया नहीं आपको? अब वेलोसिटी का डिफरेंस 1000/8 × 60 माइनस 1000/10 × 60, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर कवरिंग दिस डिस्टेंस इन दिस कॉमन टाइम t। समझ आ गया? yes, sir. अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से कर सकते हैं। मैं ये 2 0 यहाँ कट कर रहा हूँ, 2 ये, ठीक है, 1 0 ये, 1 ये, 1 0 ये, 1 ये, ठीक है। ये आ गया 1/8 48 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट में ही दिख रहा है कि इनका डिफरेंस जो है 12 होता है, वो कट जाएगा नीचे के साथ, तो इसलिए इजी है कि मैं ऐसे में कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 60 - 48/48 × 60 आ जाएगा 1/2। 60 - 48 12 होता है, 12 5 * 60 होता है, 8 5 * 40, 5 4 * 20, 240 आ गया। सो टाइम आ जाएगा 240 सेकेंड्स। अब ये पूछा है या नहीं पूछा है? पूछा क्या? पूछा गया है कि हाउ फार विल द थीफ हैव गॉन बिफोर ही इज ओवरटेकन, यानी हमें ये एक्स निकालना है। चोर कितना आगे भागा? अब चोर यहां से यहां भागा है टाइम t में, जो निकाल लिया हमने। चोर की वेलोसिटी भी हमारे पास है, तो चोर का क्या निकालना है? डिस्टेंस। सो वेलोसिटी हो गई ये, डिस्टेंस हमने निकालना है, टाइम कितना है? 240, 1 0 1 0, ये 0 मैंने इससे काट लिया, 6 4 सा कर दिया, 4 × 100 कितना आ गया? 400 मीटर आ गया। समझ आया? देखने में क्वेश्चन मुश्किल हो गया क्योंकि वेलोसिटीज को इजियर फॉर्म में देने की बजाय थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेशंस बढ़ा दी इसके अंदर।
और ये वेलोसिटी सिंपल दी होती है, उसकी 20 या उसकी 10 है तो हम सिंपल कर लेते, वो इतना लंबा नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसी दी थी जो कॉम्प्लेक्स बना रही थी, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर रही थी, तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है। पॉइंट समझ आया जी आपको सबको? अगले क्वेश्चन पे आए। जब हमने भी पहली बार क्वेश्चंस किए थे ना, ऐसा नहीं था कि हमने हाथ डाला तो हमारे को खुल गए। इट इज शेयर प्रैक्टिस। पहली बार हमसे भी नहीं निकला था, हमने भी स्ट्रगल किया था, बट हमारी स्ट्रगल में ये है कि हम स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जो विनर होता है ना, विनिंग किसको कहते हैं? विनिंग इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर टू फेलियर टू फेलियर टू फेलियर। एक फेल हुए, फिर अटेम्प्ट किया, फिर फेल हुए, फिर अटेम्प्ट किया, फिर फेल हुए, हर एक इवेंट के साथ नेक्स्ट स्टेज तक जाना, हर बार ग्रो करना। मैं कल कहीं सुन रहा था तो किसी ने कहा था कि जो मैंने ग्रुप में भी डाला था हमारे, कि जो काम कर जाते हैं ना वो अच्छे टीचर्स कभी नहीं बन सकते। वो तो चाहते ही हैं, जो राजे होते हैं, जो विनर होते हैं, जो प्रोजेक्ट जानते हैं, वो चाहते नहीं है कि किसी को प्रोजेक्ट का पता चले। जो नहीं कर पाए होते हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया होता है, वही आगे बता पाते हैं कि ये नहीं करना है भाई, इसकी वजह से स्ट्रगल हो रही है। पॉइंट समझ आ गया आपको? किसी ने कोई कमाल कर दिया, वो थोड़ी चाहता है कि बाकियों को भी कमाल का पता चल जाए, तो वो तो चाहते ही हैं कि विनर बने लोग। जो हारते हैं, लड़ते हैं, वही बता पाते हैं कि कौन से रास्ते गलत हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। सब चीज प्रैक्टिस से आती है। हाथ डालोगे तो हर चीज आएगी, काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप यूनिट्स कंट्रोल होंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। A thief is spotted by policeman from a distant 4 meter when the policeman starts to chase the thief, started reaching speed of 8 km/h। ये तो सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। A thief is spotted by a policeman from a distance of 400 meters when the police start to chase the thief thief also start running, भागना शुरू हो गया, और assuming the speed of the thief is 8 km/h। ये तो सिंपल दी हुई है। पुलिस वाले की स्पीड कितनी दी है? ये तो सिंपल होगी कैलकुलेशंस, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। हाउ फार विल द थीव रन बिफोर ही इज कॉट, तो ये पूछा गया कि ये डिस्टेंस कितना है। यहाँ तक ये दोनों पहुंचेंगे टाइम टी में, 10 - 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है। नीचे आंसर भी किलोमीटर में है, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, और अपॉन टाइम, ठीक है। ये सीधे करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये आ गया 2 इक्वल टू 0.4 बाय टी, टी इज इक्वल टू 0.4 बाय 2, ठीक है जी। ये आ गया 0.2 और में चल रहा है नहीं, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस पूछा हुआ है। वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 0.2। 0.2 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8 × 0.2 इज डिस्टेंस, ये हटा देंगे 10, 2/5, 5 1 = 5, 3/5 आ गया जी किलोमीटर। ये आता है करना फ्रैक्शन? नहीं आता है। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, 3, और ये पहले आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, 5 यहाँ आएगा, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ आ गया जी? हो सकता है आंसर इसी में दे दिया हो सकता है आंसर पॉइंट्स में दे दिया हो, जैसा वो लाएंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा, मतलब उस पे ठीक है। गॉट इट? इजी था। ये थीफ बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आई कंसीडर इट टू बी वेरी गुड क्वेश्चन, चैलेंज करता हूं। एक थीफ स्टील करता है मोटर कार को 1 बजे और से चलाता है 45 km/h की स्पीड से। पता चलता है 2 बजे। 2 बजे अगर पता चलेगा तो 1 घंटे का वो भाग गया हुआ है। अब 2 बजे सिचुएशन क्या है? 2 PM पे थीफ भाग चुका हुआ है 1 घंटा, उसकी स्पीड कितनी है? 45, यानी वो 45 किलोमीटर आ गया है। डिस्टेंस मिल गया। देखा इससे कैसे डिस्टेंस निकला?
दी स्पीड हुई थी मगर हमें डिस्टेंस निकल गया। अब जो पुलिस वाले यहाँ पर हैं, थी भी यहाँ पर, ठीक है। अब पुलिस वाले निकलते हैं 2 बजे, इनकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक तरफ भाग रहे हैं, यहाँ कहीं पकड़ा जाता है, यहाँ जहाँ पकड़ा जाएगा वहाँ क्या कॉमन होगा, टाइम, और डिस्टेंस कवर होगा ये वाला इस टाइम में, इनके वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से। पॉइंट समझ आ गया जी? तो 54 माइनस 45 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9 इज इक्वल टू 45 बाय t, 95 t आ गया 5 आवर्स, ठीक है। अब उसने बोला है कितने बजे वो पकड़ा जाएगा, उसने पूछा ही नहीं है, वो 5 निकाला ना, ये टिक कर दिया, हो गया काम। उसने बोला हुआ कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो 2 बजे के बाद उसे 5 घंटे और लगेंगे, कितने बजे पकड़ा जाएगा, समझ आया? सो जब भी ऑप्शंस करो, एक बार लास्ट लाइंस जो हैं उनको दोबारा रीड करो कि वो मांग क्या रही है। आंसर निकालने के बाद, आंसर टिक करने से पहले एक बार लास्ट वाला ऑफ द लाइंस 2 सेकंड ही 3 सेकंड और लगते हैं, और आप पूरी मेहनत बचा सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अगर 5 PM को टिक कर दिया, सारी मेहनत बेकार कर दी। और जिसका 1 नंबर मिल सकता था, वैसे बड़े पेपरों में 3 नंबर या 4 नंबर होते हैं, जिसका 4 नंबर मिल सकता था उसका 1 नंबर कट जाएगा, तो आपको 5 नंबर का नुकसान होगा, 1 नंबर का भी, क्योंकि 4 मिले थे वो भी नहीं मिले, और उसकी जगह 1 गवा दिया, तो 5 नंबर गवा दिए। 1 नंबर पे तो सिलेक्शन होनी है, 5 नंबर गवा दोगे तो गॉट इट? रब करें? अगला, a thief goes away with a Maruti car at the speed of 20 km/h and discovered 15 minutes after 15 minutes। इक्वेशन बना देता हूं मैं, सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है। थीफ जो है मारुति कार से 20 km/h की स्पीड से भागता है, ठीक है। पता चलता है 15 मिनट के बाद, 15 मिनट 1/4 ऑफ एन आवर होता है, यानी वो 1/4 ऑफ 20 किलोमीटर भागा होगा। उसके पूरे घंटे की स्पीड कितनी है, 20। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस कितना चला होगा 15/60 में, 15 मिनट भागा है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको आवर में रखना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना। ये 15/4 हो जाएगा 20 × 1/4, ये आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया 5 मिनट, मिल गया, ठीक है। इसकी स्पीड है 20 km/h, इसकी है 30 km/h, क्या कॉमन होगा, टाइम, 30 - 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 इज इक्वल टू 5/t, t इज इक्वल टू 5/10, 1/2 FN, और आंसर दिया हुआ है मिनट्स में, तो ये आ जाएगा 30 मिनट। गॉट इट? जी सर। रब करें? Train leaves Calcutta at 7:30 AM and travel 40 km/h. Another train leaves Calcutta at noon, okay, and travel at 64 km/h. When and where will the second train overtake the first? देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया, पीछे भी था, दूसरे वाले टाइम पे कब बात करनी चाहिए। पहले वाले टाइम पे तो एक ट्रेन चली, वो चल रही है, जब दूसरी वाली शुरू होने वाली थी तब क्या सिचुएशन थी, दूसरी वाली कितने बजे शुरू हुई है, एक ट्रेन यहाँ से चली, वो चली थी 7:30 बजे, और वो कहीं यहाँ 12 बजे तक पहुंची थी, 12 PM। अब हम इसको छोड़ देते हैं, हम 12 PM की बात कर रहे हैं, जब दोनों का 12 PM। अब जिसकी 7:30 से 12 बजे तक कितना टाइम होता है, 7:30 से 8 हो गया आधा घंटा, 9, 10, 11, 12 हो गया 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे 40 की स्पीड से चली है, तो वेलोसिटी हो गई 40, डिस्टेंस हमें निकालना है 4.5, 4.5 घंटे, ठीक है जी। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 160, और आधा और ले लोगे, 180 हो जाएगा। ओरल भी करना आना चाहिए। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 180। ये चल रही है 40 की, ये चल रही है
64 की। आगे खुद कर लेंगे। 64 माइनस 40 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकल जाएगा, फिर उसके बाद पूछा हुआ कितने बजे वो मिलती हैं, वो भी निकल जाएगा। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? कर लेंगे। जब भी आप एक क्वेश्चन उठाएं ना, एक टाइप के 12-15 क्वेश्चन करेंगे ना, आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाएंगे टाइप के। एक टाइप के बाद कंफर्टेबल हो गए, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, बूस्ट भी हो जाता है। अगला, टू मैन ए एंड बी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ए प्लेस पी walking at 2 km per hour and 5 km per hour respectively. How many kilometer will they be apart at the end of 2 hours if they walk in opposite direction? अच्छा, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है? ये P है, A इधर चला गया, P इधर चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। A की स्पीड कितनी दी है? कितनी दी है? 2। और इसकी कितनी दी है? 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? जब भी ऑपोजिट चलते हैं, कौन सा इसका भी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कंट्रीब्यूशन है, इसका भी डिस्टेंस क्रॉस करने में कंट्रीब्यूशन है। ये वही क्वेश्चन है जहां पे हम ये ऑपोजिट चलते हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन, ऐसे चला लो या ऐसे चला लो, एक ही मतलब है, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट चलते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड वेलोसिटी डिस्टेंस 2 घंटे में निकालना, 2 आवर्स, राइट? यहाँ गया 7 × 2 D 14 हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया जी? अगला, 2 men A and B walking from P to Q at a distance of 18 km 4 and 5 km per hour respectively. ठीक है? B reaches Q, return immediately and meet A at R. Okay. दोनों यहाँ से चलते हैं, इधर तक जाते हैं, एक तेज है एक स्लो है। स्लो वाला जब अभी रास्ते में ही होता है, यहाँ कहीं पर, तो तेज वाला जो है यहाँ से जाके वापस मुड़ जाता है और यहाँ कहीं पर मिलते हैं। दोनों के लिए क्या कॉमन होगा यहाँ पर? टाइम। फिर टाइम याद आ गया, समझ आ रही है ना बात? इनके बीच का डिस्टेंस 18 है। अगर मैं इसको x ले लूं तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी 5 वाले की, उसने 18 + x ट्रेवल किया, और जिसकी 4 किलोमीटर पर आवर है उसने 18 में से x कम किया है। समझ आ गया आपको? दोनों के कॉमन क्या होगा? टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो डिस्टेंस आ गया बड़े वाले के लिए जिसने ज्यादा किया है, 18 + x बाय 5, ये उसका टाइम हो गया। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम इज डिस्टेंस बाय 18 + x, 5। समझ आ रही? और दूसरे वाले का कितना है? 18 - x, पूरा 18 है, उसने x कम चला, यहाँ तक पहुंचा हुआ है, बाय 4। सॉल्व करना खाली है। ये हो गया 18 × 5 + 5x इज इक्वल टू 5 × 18 - 5x, सॉरी 4 है। ठीक है, मैंने बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं किया, करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये 5 इधर जाएगा तो ये 9x हो जाएगा, और 5 × 18 में से 4 × 18 माइनस करोगे तो खाली 18 रह जाएगा। अब जो समझदार होगा वो ये काम करेगा, जो नहीं होगा वो पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर माइनस करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये है 5 × 18, इसमें से ये वाला 4 × 18 इधर माइनस करेंगे तो सीधे 18 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब ये क्या आ गया? 2x आ गया 2। अब आपको समझ आया मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? समझ रहे हैं? कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, वो किसी के तरीके से नहीं आ सकती। वो आपने गलतियां आपने कर ही लेना है। मैं कल किसी को दिखा रहा था, पहले उसने सारे के सारे मल्टीप्लाई किए, फिर सारे के सारे डिवाइड किए। वो पहले ही डिवाइड कर लेता, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही कट जाता था क्वेश्चन। मगर उसने सारे मल्टीप्लाई किए, इतना बड़ा नंबर बना दिया, फिर डिवाइड करने लग गया। समझना है कि हम किस तरह से स्टेप लें कि वो कम मेहनत लगे, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। समझ गए जी ये बात? ठीक है, निकालना क्या था हमने? P2R निकालना है, ये निकालना है। 2 निकल गया तो 18 में से 2 निकल गया, कितना रह गया?
ठीक है जी, जी सर। अगला करें। खत्म। टाइप 4 शुरू हो जाएगी, कल करेंगे टाइप 4 हम, ठीक है। टाइप 3 के भी ओवर हो गए, टाइप 4 के क्वेश्चन कल करेंगे। ये क्वेश्चन फिर कंसेप्ट बेस्ड है, जैसे आज रिलेटिव वेलोसिटी टच किया था ना, कल हमने ब्रिजेस और ट्रेन्स को टच करना है, उसका भी कंसेप्ट है, मिस मत करना क्लास। ब्रिजेस, ट्रेन्स और उसी के साथ में बोर्ड स्टील बता दूंगा, कल दोनों कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के मेन कंसेप्ट कवर हो गए हैं, फिर प्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम 100-200 क्वेश्चन और करेंगे टच। थैंक यू। थैंक यू सर।